हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं। इस आत्मकथा का आज हम भाग 22 पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। राम और कृष्ण को भारतीय मनीषा ने जिस रूप में विकसित किया है वे अंतिम विश्लेषण में मेरे मत में संयमन अर्थात ला और प्रस्फुरण अर्थात इम्पल्स के प्रतीक है। संयमन बाहर से, प्रस्फुरण भीतर से। बाहर भीतर में बहुत कुछ निहित है, व्याख्या में न जाऊंगा। केवल संयमन मनुष्य को जड़ शुष्क बना देता है, केवल प्रस्फुरण मनुष्य को उत्शृंखल बना देता है। करकल अपने हनुमान भक्त शिक्षा गुरु के प्रभाव में शायद संयमन से ही चिपक कर जड़ बन जाते। उनके दीक्षा गुरु ने प्रस्फुरण को उनके हृदय में प्रतिष्ठित कर उन्हें जड़ शुष्क होने से ही नहीं बचाया, बल्कि उन्हें एक बड़ा ही सरस मनोज्ञ व्यक्तित्व भी प्रदान किया। मेरे व्यक्तित्व का विकास कई नियंत्रणों के बीच हो रहा था। करकल के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। उनका विकास स्वच्छंद स्वाभाविक गति से हो रहा था। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर कोई गोसाई जी का संसर्ग उन्हें प्राप्त न होता तो वे भी सहज सरस रूप किसी दिन प्राप्त कर लेते। प्रकृति अपने साथ चलने वालों को धोखा नहीं देती। धरती कभी धोखा न देगी, वह माता है। पर करकल का सानिध्य मुझे न मिलता तो शायद मैं वह न बन पाता जो मैं बन सका। अपने नियंत्रणों को ढीला करने, उनका विरोध करने और उनके प्रभाव से निकलने में गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने भी मेरी सहायता की थी। इसमें मुझे संदेह नहीं है। सरकार ही नहीं, अब कोई अधिकार सबल से सबल ऐसा न था जिसे दुर्बल से दुर्बल चुनौती न दे सके। वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण के रस स्वरूप की आराधना की जाती है। आराधक में आराध्य के गुणों की छाया पड़ना स्वाभाविक है। गोसाई जी का वर्णन एक शब्द में करना चाहूँ तो कहूँगा कि वे रसिक थे। उनके भगवान को अच्छे से अच्छे व्यंजनों का भोग लगता था और अच्छे से अच्छे इत्र पुष्प आदि का श्रृंगार किया जाता था, उनका आभूषण बना के। गोसाई जी भी खाने पहनने के शौकीन थे। रेशम से कम पहने मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। गले में कंठी तो काठ की थी, पर वे एक सोने की चैन भी पहना करते थे। बाल उनके बड़े और सजीले थे, जिनमें वे कोई ऐसा तेल लगाते थे, शायद केश रंजन था, कि उसकी सुगंध दूर ही से आने लगती थी। ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे कहते हैं कि 30 के ऊपर होंगे गोसाइन या उनके बच्चों को भी देखने की मुझे याद नहीं। कंठ उनका बहुत ही मधुर था और हारमोनियम भी अच्छा बजा लेते थे। संध्या के समय जब भगवान की श्रृंगार आरती हो जाती तब वे मंदिर के सामने की दालान में बैठकर एक से एक सरस पद गाया करते थे। प्रायः ब्रजभाषा के, कभी कभी संस्कृत के, शायद गीत गोविंद होते थे वे। करकल प्रायः शाम को मंदिर जाते, कभी कभी मुझको भी ले जाते, विशेषकर झूला के दिनों में। करकल के प्रति गोसाई जी का बड़ा स्नेह था। उनके पहुँचते ही वे उन्हें सामने बिठा लेते, तब उनकी आंखों में एक विशेष आभा छा जाती, उनके गाने में एक अपूर्व तन्मयता आ जाती। करकल तो काठ हो रहे थे। गोसाई जी ने रस से सींच सींचकर लता सा सुकुमार और कोमल बनाया था, और इस कोमलता और सुकुमारता का अनुभव मैंने उनके अपने संबंधों में भी करने लगा था। अब वे मेरे साथी, पड़ोसी, धर्म के भाई ही नहीं, मेरे प्रेमी भी थे, और मेरा भी उनके प्रति अनन्य प्रेम था। हम एक दूसरे से अभिन्न थे। अब हम दोनों में बहुत सी निजी और गोपनीय बातें भी होती थी। यौवन के अधखुले द्वारों से जो अस्पष्ट, स्वप्निल, अद्भुत और आकर्षक झलक मारता है, उसे समझने का हमारे पास इसके सिवा कोई साधन न था कि हम अपने अनुभवों, भूलों, सूझों को एक दूसरे के सामने रखें। बहुतों को हमारी इस
माता से ईर्ष्या होती थी और कुछ बड़े भी हमें संदेह की दृष्टि से देखते थे। इसी समय मेरे पिता ने न जाने क्या सोचकर मुझे रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित कराना चाहा। हमारे परिवार में न सांप्रदायिक एकता थी न कट्टरता। मर्द गंगा नहाने जाते, औरतें यमुना, विशेषकर कार्तिक के महीने में। रामानंदी संप्रदाय में तो हमारे पुरखा मनसा के समय से पीढ़ी दर पीढ़ी दीक्षित होती आई थी। नायब साहब ने महादेव जी का मंदिर बनवाया था। घर की स्त्रियां प्रायः माता भवानी की पूजा करती थी। चकेश्वरी देवी का मंदिर घर से लगा था। नव दुर्गा में और भी साल में कई बार उन्हें नेवज नारियल चढ़ता। जब मोहल्ले के बच्चों को माता निकलती तब देवी को प्रसन्न करने के लिए आधी रात को विशेष पूजा होती। स्त्रियां लोटों में पैसा, फूल, तिल, लौंग डालकर गोल दायरे में खड़ी होती, चौराहे पर जल चढ़ाती और फिर ताली बजा बजाकर इस बोल पर चक्कर दे देकर नाचती। शेर सवैया माली का, झूमर खेले काली का। ये लाइन भी, ये जो पंक्तियाँ हैं इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। माली ढोल और थाली बजाता। रात को नींद खुल जाने पर खुले बालों वाली स्त्रियों का वह नृत्य बड़ा भयानक लगता। मोहन चाचा की माता अर्थात बड़की से कृष्ण भक्ति हमारे घर यहाँ आई थी। मेरे जन्म के लिए हरिवंश पुराण सुना गया था और देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते इस मंत्र का जाप हुआ था। जन्माष्टमी पर झांकी बड़े से घर में और मेरे यहाँ 2 जगह अलग अलग सजती थी। मुहर्रम में मुझे इमाम साहब का फ़कीर बनाया जाता था और गाजी मियाँ भी हमारे कुल देवताओं में थे। साल में एक दिन और विवाह आदि शुभ कार्यों में उनके नाम के मलीदे की पत्तल निकलती। बालदार झंडा लिए कुछ लोग बालों को हिंदुओं की चोटियाँ कहते, मुजावर आते और मंजीरे लगे चंग पर नकिया कर गाते, अपने हजरत के करते हों बड़ाई, कुफुर का छोड़ो भाई। वे मलीदा खा निछावर टेटियाँ चलते बनते और घर में कुफ्र और इस्लाम साथ साथ चले जाते। अपने परिवार से जो धार्मिक संस्कार मुझे मिले थे वे उदार के अतिरिक्त हो भी क्या सकते थे। श्री कृष्ण के प्रति मेरे मन में अधिक आकर्षण था, तो संभवतः इस कारण कि उनके चारों ओर उनसे संबद्ध सब कुछ सुंदर, मधुर, मनोहारी था। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। पिताजी ने रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए मुझसे कहा तो मैं तैयार न हुआ। इस समय तो मैं बहुत से कारण सोच सकता हूँ। शायद मेरे अंदर जो रागामिकता थी उस वृत्ति, उसकी संतुष्टि कृष्ण प्रेम से ही हो सकती थी। शायद बाहरी संयमन की अपेक्षा आंतरिक प्रस्फुरण से मेरा मन अधिक प्रचालित होना चाहता था और अंत में शायद इसलिए कि कल मेरे अभिन्न कृष्ण प्रेमी थे और उनसे मुझे भिन्न करने वाली कोई चीज़ मुझे सही न थी। उस समय मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बस कह दिया था कि मैं गुरमुख नहीं होना चाहता। पिताजी ने समझाया कि मैं अपने निर्णय में गंभीर नहीं हूँ, केवल मैंने अपनी लड़कपन बुद्धि से ऐसा कह दिया या यूँ ही कह दिया। उन्होंने इस कार्य के लिए एक तिथि नियत कर दी। गुरु महाराज को तिलहर से आमंत्रित कर लिया। पूजा का सामान आदि भी घर आ गया, पर मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। पिताजी ने मुझे 100 तरह से समझाया, पर मैं न माना तो न माना। वे मुझसे बहुत नाराज़ हुए, माँ भी नाराज़ हुई। इस सारे प्रसंग में अगर कोई सहज शांत रहा तो गुरुजी महाराज। वृद्ध थे, धनी सफ़ेद साड़ी, घनी सफ़ेद दाढ़ी मूछे, दिव्य नेत्र, भव्य ललाट जिस पर त्रिशूलाकार तिलक, अगल बगल से 2 श्वेत रेखाएं नासिका से ऊपर को जाती हुई, बीच की रेखा लाल, शरीर पर रामनामी चादर, पाँव में खड़ाऊँ। उन्होंने बड़े मीठे स्वर में पिताजी को समझाया, प्रताप नारायण, गुरुमुख होने के लिए लड़के पर जोर मत डालो, न उस पर क्रोध करो, न उसके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना रखो। यह जो दीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा, इसके पीछे अदृश्य का कोई प्रयोजन है। दीक्षा का विरोध यह स्वयं नहीं कर रहा है, इसके अंदर में बैठा कोई और कर रहा है।
हरिवंश पुराण सुनने से इसका जन्म हुआ है। इसके अंदर वृष्णि वंश की कोई आत्मा है। यह लीक नहीं चलेगा, अर्थात पारंपरिक रास्ते पर नहीं चलेगा। बहुत कुछ अपने मन का करेगा, पर यह कुमार्ग पर नहीं जाएगा। इससे असंतुष्ट मत होना, इसका भविष्य उज्जवल है और मंगलमय होगा। फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। इस आत्मकथा की आगे की घटनाओं को जानने के लिए हम अगला वीडियो देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।